स्थान में बैठेंगे और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी, नारी की आभारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। एक ऐसी शक्ति जो कहाँ नहीं है। अगर हम देखें तो नीचे भी धरती माँ है, ऊपर की ओर देखें तो आसमां है, और उससे भी ऊपर चले जाए तो परमात्मा है। यानी जो मात्र शक्ति है वो सर्व जगह सर्वव्यापी है। बिना माता के कुछ कार्य संभव ही नहीं है। कूद कपूद बहुत सुने, लेकिन माता नहीं को माता जो व्यक्ति के जीवन को निर्माण करती है। एक बच्चे का व्यक्तित्व कैसे निर्माण हो रहा है वो माँ के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो माँ तुझे सलाह, क्योंकि बिना माँ के हम सब अधूरे हो जाते हैं। कहते हैं अगर एक स्त्री शरीर छूट जाए तो परिवार बिखर जाता है, लेकिन एक स्त्री अकेले घर को पूरे संभाल लेती है। तो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा धनी व्यक्तित्व बहुत ही महान है, जिसके आगे स्वयं परमात्मा भी नतमस्तक हो जाते हैं। अभी मैं बहनों से अनुरोध कर रही हूँ, सपना बहन, सौविक बहन और अपर्णा बहन से, कि वो हमारे आज के उपस्थित मेहमानों का बैश, तिलक और पट्टों द्वारा स्वागत करेंगे। सभी का स्वागत करने के लिए मैं सपना बहन, रौविक बहन और अपर्णा बहन को अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर उपस्थित हमारे मेहमानों का सम्मान करेंगे। दिव्या शर्मा जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। एमपी सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल अमरनगर से, उनका भी आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आइए। सभी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे विशिष्ट अतिथियों का विशिष्ट समय निकालने के लिए। पूजा बहन और दोनों पूजा बहन से अनुरोध है कि वो हमारी मंच सभा में बैठी माताओं को भी पटके पहनाएंगी। तुम्हारी दोनों पूजा कुमारियों से अनुरोध है कि हमारी बहनें नीचे बैठी हुई माताओं को पटके पहनाएंगी। उनका भी आज की इस सभा में स्वागत है।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा। स्वागत गीत लेकर हम सबके बीच में देखिए हरदर शर्मा जी आ रहे हैं मेहमानों का आज की मातृ शक्ति को स्वागत करने के लिए। तो मैं अनुरोध दिव्या शर्मा जी हम सबके बीच उपस्थित हैं, एमपी सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल अमृतसर से, उनका भी आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आइए कर रही हूँ ब्रह्मा कुमार हरिदत्त जी से कि वो अपनी मधुर वाणी द्वारा सभी का सत्कार करें। कुछ लाइनों के माध्यम से आप सभी के लिए बहनों के माताओं के सिर पर ही ज्ञान का कलश रखा है। तो माताओं बहनों के द्वारा जल का कल्याण करते हैं। तुम ही हो राधे, तुम ही हो सीता, तुम ही में दुर्गा निहारते हैं और वंदे मातरम कह करके स्वयं भगवान पुकारते हैं। ओम शांति। आदरणीय यहाँ पर सबसे वरिष्ठ राजयोगिनी आगरा जोन की प्रभारी शीला दीदी का यहाँ पर दरबार लगाया हुआ है। आपके लिए विशेष कुछ लाइनें जोरदार तालियां और उस गीत के माध्यम से आप सभी का सम्मान। सबकी प्रशंसा जहाँ गा रहा है, ये जमीन गा रही है, आसमां गा रहा है। आप सबकी प्रशंसा जहाँ गा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। अनमोल शर्मा अनमोल हैं और उन्हें बजाया भी ये बड़ा प्यारा है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हरि भाई ने भी बहुत सुंदर गीत हमारी माताओं के सम्मान में गाया, क्योंकि गायन भी है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान है वहाँ समृद्धि भी है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं वहाँ विपत्ति मैंने कई सारी विपत्ति आ जाती है और अशांति अपने आप ही आ जाती है। तो इसलिए नारियों का सम्मान देवताओं के लिए भी गायन है कि नारी देवता भी वही निवास करेंगे, भले आप किसी भी पूजा कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आप नारियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आपका वैसा व्यर्थ चला जाता है। मंदिर भी जाना व्यर्थ है, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर शक्ति मांगनी है तो कहाँ जा रहे हैं? काली के पास जा रहे हैं, दुर्गा के पास जा रहे हैं। धन मांगना है तो कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्मी के पास जा रहे हैं। अगर हमें विद्या मांगनी तो कहाँ जा रहे हैं?
सरस्वती के पास जा रहे हैं, तो फिर घर में रहने वाली लक्ष्मी का अपमान क्यों, घर में रहने वाली सरस्वती का अपमान क्यों। तो अभी मैं इस अगली कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं अनुरोध कर रही हूँ ब्रह्मा कुमारी रेखा बहन से, जो कि बल्केश्वर सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वो मातृ शक्ति के विषय में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करेगी। रेखा बहन। ओम शांति। शिव बाबा की याद में सभी बैठे हुए हैं। दिव्य सितारे, मात्र शक्ति के बिना तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। तभी तो वंदे मातरम कहा जाता है। तो आज सभी अपने आप को क्या देंगे? शाबाशी देंगे। सभी शाबाशी देंगे कि वास्तव में इस दुनिया को चलाने वाला तो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को भी क्या कहा जाता है? माँ कहा जाता है। और उसने इस भारत भूमि पर जो मातृभूमि है उसमें अवतरण होकर हम माताओं को क्या रखा? ज्ञान का कलश रखा। सभी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा। किसने? शिव बाबा ने। तो शिव बाबा की शक्ति, हम कौन है? सभी माताएं हैं जो इस संसार में कितनी पूजी जाती हैं। बच्चा पैदा होता है तो सिखाते भी कौन है? माँ ही है। अच्छे संस्कार कौन देती है? पहले माँ देती है। बाद में सारे गुरु बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, लेकिन सबसे पहले गुरु कौन होती है? माता। तो अपने लिए जो आज संसार में सबसे ज्यादा पूजा होती है माताओं की, तो कितनी महिमा है उसकी। उसके आचरण से लेकर उसकी पालना, उसके संस्कार, सब तरह की महिमा किसकी है? माताओं की। तो अपने लिए हम एक नारा 3 बार बोलेंगे जो फेमस है। कौन सा? वंदे मातरम। सभी बोलेंगे जोर से, वंदे वंदे वंदे। तो भारत में इतनी पूजा माताओं की होती है। तो जब परमात्मा ने आकर माताओं के ऊपर कलश रखा, तभी से नारी की आगे उसका महत्व हुआ, नारी की पूजा हुई। उससे पहले तो क्या था? सभी पर्दे में रहते थे, कोई नाम ही नहीं था, पुरुष प्रधान ये देश था। आज भी है, लेकिन नारी के बिना तो कुछ भी नहीं है। आज सब जानते जा रहे हैं। सबसे पहले कहते थे बेटा हो बेटा हो बेटा हो, बेटे के बिना तो परिवार ही नहीं चल सकता। लेकिन वास्तव में माताएं ना होती तो बेटा और बेटी भी नहीं होती, है ना। तो वास्तव में ये कितना बड़ा महत्व है आज के दिन का, मदर्स डे। तो एक ही माता नहीं, कितनी सारी माताएं होती। आज अपने स्टेटस में भी आपने देखा होगा, कोई एक ही फोटो नहीं लगाता। जिसने पैदा किया वही नहीं माता होती, जिसने हमें बहुत आगे बढ़ाया, समय समय पर हमें शिक्षा दी, वही कौन होती है? असली माता होती है। तो आज तो हम स्टेटस में फोटो लगाने वाले थे, तो देख रहे थे किस किस का लगाए और किसका नहीं लगाए। तो हमें तो इतनी पालना देने वाली कौन है? हमारी ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया, हमारी दादियाँ। और सबसे पहले हमारी 24 जून को देखो मम्मा दिवस आता है, जिसने कौन है? ब्रह्मा बाबा की बेटी सरस्वती, अम्बा, सरस्वती, काली, ये सब नाम कितने सारे हैं। तो जितने उन्होंने कर्तव्य किए इस संसार को चलाने के लिए, उतने ही ये सब नाम रखे हैं। तो माँ की आंचल में तो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। और वो शक्ति देने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा। उसको ही सारा श्रेय जाता है। तो आज हम उस पिता का सबसे पहले धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें, आत्मा तो सब है, लेकिन ये मात्र चोला दिया। तो आज के दिन
हम सभी यही संकल्प करें कि हमें सभी को क्या बांटनी है? खुशी, खुशी बांटनी है। आज पूरे संसार में क्या नहीं है? खुशी नहीं है। सब कुछ है लेकिन खुशी शब्द नहीं है। तो हम ही मात्र शक्ति हैं जो बाबा का संदेश देकर हर आत्मा को खुशी का दान दे सकते हैं। तो ये आज जीवन में संकल्प कर लें कि हमें खुशी का दान देना है। जो बाबा ने हमें दिया वो हमें सबको देना है, तो हमारा जीवन और भी अच्छा बन जाएगा और ही हमारी ज्यादा पूजा होगी। जो आने वाली सदियों की दुनिया है उसमें हम सब क्या बनेंगे? महाराजा महारानी। तो राधा का नाम क्या आता है पहले, और कृष्ण का आता है बाद में, सीता राम। तो हम भी क्या बनने वाले हैं? सतयुग में पहले नाम के अधिकारी बनने वाले हैं। तो अपने लिए सभी क्या बजाएंगे? तालियां, कि हमें इतना अच्छा जीवन परमात्मा ने दिया है और हमें इसी तरह से ये झोला मिले ताकि हम सबकी सेवा करती रहें और जन्म जन्म तक पूजी जाए। ऐसे मातृ शक्तियों को हम बहुत सलाम करते हैं। सारे विश्व की मातृ शक्तियों को आज हमारे दिन हमारे ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बहुत बहुत सलाम हो, ओम शांति हो और वो आगे बढ़ती रहे और बढ़ाती रहे। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद रेखा बहन। उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि अगर हमें शक्ति मिल रही है तो कहाँ से मिल रही है? परमात्मा से, क्योंकि गायन ही है शिव शक्ति। क्योंकि बिना शक्ति के परमात्मा कार्य नहीं कर सकता और बिना परमात्मा के शक्ति कार्य नहीं कर सकती। दोनों का ही मेल है तब जाके कार्य संभव हो पाता है। इसलिए गायन की है शिव शक्तियाँ। तो आप सब कौन है? शिव की शक्तियाँ। हम सभी कौन है? शिव की शक्तियाँ। क्योंकि देखिए पूरे दिन अगर एक बात हम पढ़ रहे थे मैसेज कि जब पुरुष काम करने जाते हैं, भाई लोग काम करने जाते हैं और वो जब लौटते हैं तो कहते हैं घर पे आराम करेंगे। लेकिन जब स्त्रियां वर्किंग वुमेन होती हैं, जब काम पर निकलती हैं तो उन्हें घर पर लौट कर भी काम ही करना पड़ता है, उन्हें आराम नहीं होता। तो जहाँ बाहर जा रही है वहाँ भी काम है और जहाँ घर पर लौटना है तो वहाँ भी काम ही इंतजार कर रहा है, यानी सेवाएं इंतजार कर रही हैं। उन्हीं के लिए इस बात में सलाम है कि अपने हौसले से नारी भर रही उड़ान, अपने हौसले से नारी भर रही उड़ान, न कोई शिकायत और न कोई थकान, न कोई शिकायत न कोई थकान। वो बस अपने कर्तव्य को करती जा रही है। कभी किसी से कहती नहीं है कि मैं ऐसे थक गई, वो रोज करती है। और अगर पुरुषों को एक काम करने का मौका दे दिया जाए तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त मिल जाएगा। ऐसा ही है ना? ठीक है, तो मैं अभी इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं सबसे पहले डॉक्टर रश्मि सिंघा जी, जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत व्यस्ततम लाइफ है उनकी और उस समय में से भी अपना समय हम लोगों को मूल्य समय निकाल कर दिया है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी, आप सिंगर नर्सिंग होम में अपना चला रहे हैं, डॉक्टर रश्मि सिंघा जी की। रश्मि सिंघा जी से हम सुनते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी बहनों को किया, आप लोगों ने मुझे इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम केवल वाणी से नहीं मूर्त से भी अनुभव कर सकते हैं कि हम किस तरह से दोनों कार्यों में सामंजस्य बिठाते हैं। और ये भी एक विशेषता है क्योंकि डॉक्टर पूरे 24 आवर्स बिजी रहते हैं, उनके पास समय बहुत कम होता है अपने लिए, खास करके अपने लिए। दूसरों के लिए बहुत समय होता है लेकिन अपने लिए समय नहीं रहता। और केवल डॉक्टर नहीं, मैं समझती हूँ सभी स्त्रियों के पास, सभी मातृ शक्ति के पास। तो मैं अनुरोध कर रही हूँ इस कार्यक्रम के लिए श्रृंखला में हमारे बीच श्रीमती रागिनी बेन
जो कि हमारे आगरा के बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जो कि जेलर साहब हैं, उनकी वाइफ हैं, और आप बाबा के बच्चे नए नए बड़े हैं, अभी कोर्स किया है, और आप गोरखपुर से ट्रांसफर होकर आगरा आए हुए हैं। 3 साल हो गए, लेकिन क्योंकि 2 साल तक कोरोना में चले गए, पता ही नहीं चला, और अभी हम सबके बीच उपस्थित हैं, तो मैं उनसे अनुरोध कर रही हूँ कि वो हमारे बीच मातृशक्ति पर अपने विचार जरूर प्रकट करें। ओम शांति। आप सभी लोगों को आज बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं मातृ दिवस पे। आज हमें दीदी लोगों के माध्यम से आज ये यहाँ स्थान मिला है। आज इन लोगों का बहुत आभार, जितना भी कहूँ मैं कम है। आज मातृ दिवस पर हम सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी लोगों को आज बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप में अनुभव करते हैं कि जो माँ होती है उसको बच्चे की कितनी चिंता होती है। खुद गीले में रह लेती है, लेकिन बच्चे को हमेशा सूखा बिछौना नहीं देती। माँ को होती है कि जो सो रही होती है और बच्चे की एक आहट से आंखें खुल जाती है। मैं अनुभव करती हूँ कि जब मैं घर जाती हूँ और वो सो रही होंगी तो तुरंत आंखें खुल जाएंगी, चाहे थोड़ी देर पहले ही क्यों न सोए हों। और जब हम घर से निकलते हैं तो कितने भी कार्य में व्यस्त कर रही होंगी, लेकिन वो घर के गेट पर आकर खड़ी हो जाती हैं विदा देने के लिए। और वो एक शक्ति माँ ही होती है, क्योंकि हर एक के पास शायद इतना साहस नहीं होता। माता कहते हैं नर से भारी नारी, नर से भारी नारी, भजन में नहीं, मात्रा में भारी। क्यों भारी है? क्योंकि नर में कोई मात्रा नहीं है और नारी में 2 मात्राएं ज्यादा है। तो नारी नर से भारी क्योंकि वो कभी ना हिम्मत हारी, क्योंकि वो कभी ना हिम्मत हारी। वो हमेशा अपने हौसले को बुलंद रखती है और अपनी सारी इच्छाओं को मारकर अन्य लोगों को एक रास्ता दिखाने का कार्य करती है, एक लक्ष्य दिखाने का कार्य करती है और बच्चों को मंजिल पर पहुंचाने का कार्य करती है। आज अगर हमारे बीच महाराज शिवाजी रहे तो शायद अपनी माँ के कारण ही रहे। उन्होंने जीजाबाई का एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब उनके सामने युद्ध के बाद एक स्त्री को लाया गया, गौहर कानून, जो बहुत सुंदर थी, बहुत अप्रतिम सुंदर थी, और लोगों ने सोचा कि शायद हम इनको पेश करें तो शायद महाराज हमारे ऊपर खुश हो जाए। लेकिन ये माँ की सीख ही थी कि उन्होंने उसमें भी उस माता का ही दर्शन किया कि काश अगर मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो शायद मैं भी इतना सुंदर होता। तो उन्होंने इनको माँ को ही अनुभव किया। अगर गांधी जी अगर विदेश यात्रा पर गए, कहते जहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है, लोग शराब का सेवन करने लगते हैं, मांस मदिरा का, अंडे का सेवन करने लगते हैं, लेकिन एक माता की शिक्षा ही थी जो उन्होंने वहां जाकर भी अपनी धारणाओं पर और नियमों पर अपना संयम नहीं खोया। एक माता ही थी जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया और जिसके कारण हमारी भूमि भारत भूमि कहलाई, संपन्न भूमि कहलाई। क्योंकि भारत को भी हम केवल माता ही कहते हैं, भारत माता, क्योंकि हम सबका भार सहने वाली भी वही माता है। हम सबको अन्न देकर पालन करने वाली भी वही माता है। तो कितने पाप अगर हो जाते हैं, उन सब पापों को धोने वाली भी कहते हैं भाई गंगा माता है। तो गंगा चाहे वो नदी है उसको भी गंगा माता कह दिया, भारत भूमि है उसको भी माता कह दिया, और जिससे हम बच्चों को दूध मिलता है वो भी गौ माता ही है। बिना माता के कोई संसार नहीं है, क्योंकि संसार की रचना माता से होती है और बिना माता के संसार हो ही नहीं सकता। तभी मैं एक कुमारी गर्मा उसको अनुरोध कर रही हूँ
एक दिव्य नृत्य प्रस्तुत करने के लिए हमारी माताओं के लिए खास आज उन्होंने प्रस्तुति देनी है कुमारी गरिमा। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी 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 छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले, तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी, धूप में साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी, तू ही है माँ तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। कभी तू घर लक्ष्मी, कभी तू विद्या का दीपक जलाए, कभी तू माँ काली, कभी तू ममता का आंचल फैलाए, डोर तू प्यार की, तू आस तू आरती, आमोद संगारे, तू जो चले कुदरत चले, तुझसे समय की सवारी, माता शक्ति के लिए नमन। बहुत सुंदर ये दिव्य नृत्य। नारी एक रूप अनेक, नारी एक लेकिन रूप अनेक। कभी वो बेटी बन जाती है, कभी वो बहन बन जाती है, कभी वो सखी भी बन जाती है, और कभी वो माँ भी बन जाती है, तो कभी पत्नी भी बन जाती है। तो नारी एक लेकिन रूप अनेक। एक ही शक्ति में कितनी सारी शक्तियां समाई हैं, क्योंकि बहन को भाई का प्यार चाहिए, या कहें भाई को बहन का प्यार चाहिए, एक सखा को सखी चाहिए, एक पति को पत्नी चाहिए, और माँ चाहिए बच्चों। सारे ही रोल को निभाती हुई एक स्त्री कितनी गर्वमयी है। वास्तव में अगर माँ का जो रोल है वो बहुत ही विशेष रोल है, और शायद इसी के कारण ही परमात्मा ने उसे जगत अम्बा ऐसी उपाधि दी है। अगर आज सबसे ज्यादा भीड़ लगती है तो किसके पास लगती है? जगदम्बा के मेले में लगती है। तो ऐसी विशेष शक्ति को हम सभी नमन करते हैं फिर से। और अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ हमारे बीच उपस्थित बहन दिव्या शर्मा जी, जो कि एमडी हैं सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल की। आप देख रहे हैं कि बहुत छोटी सी हैं, लेकिन कितने बड़े स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, एमडी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो मातृशक्ति के लिए कुछ अवश्य बोले। हेलो,
पहले तो आप सबका बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे आप सबके समक्ष आने का ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। ब्रह्म कुमारी के बारे में मैंने बहुत सुना है और मेरे जो बाबा जी हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, वो देहदानी रहे हैं और वो कई बार ब्रह्म कुमारी के फंक्शन में आए हैं और वो माउंट आबू जो आप लोग का हेड ऑफिस है वहाँ पर भी गए थे और बहुत प्रभावित थे। और हर किसी के लाइफ में एक फेज होता है, अच्छा फेज होता है, बुरा फेज होता है। तो मेरे लाइफ में एक फेज था जब मैं थोड़ी परेशान थी, तो बाबा जी ने बोला कि बेटा हम तुमको ब्रह्म कुमारी के आश्रम लेके चलेंगे। तो ये मौका मतलब फॉर मी दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग कि बाबा जी की ब्लेसिंग और शिव बाबा की ब्लेसिंग कि मुझे आप सबके बीच आने का मौका मिला और जो आपका पॉजिटिव ऑरा है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसमें एंटर करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। और आज के इस मौके पे जब हम आज सब मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं भी मम्मी हूँ और मेरी भी मम्मी है। तो माँ क्या होती है, मतलब आज आप सभी को पट्टा पहनाया गया एंड आई थिंक दैट इज सच अ वंडरफुल थिंग, सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव कि इतना बड़ा रोल आप सब हम सब अदा कर रहे हैं। और माँ क्या करती है, माँ के क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, ये आप माँ बनने के बाद ही समझ सकते हैं। तो पहले तो सलाम आप सभी माँओं को, आप इतने सालों से गजब तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हो और हम जैसी बच्चियों को आप यहाँ तक लेके आ रहे हो। थैंक यू सो मच। और क्योंकि मैं भी मम्मी हूँ अब, तो समझ में आता है पहले जैसे कभी सर में दर्द होता था या कभी कोई परेशानी होती थी, मम्मी सर दर्द हो रहा है, आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जब आप माँ बन जाते हो तो आपको समय ही नहीं होता बीमार पड़ने का। ये समझ माँ बन के ही समझ में आती है, टाइम ही नहीं है बीमार पड़ने का। तो यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मेरी मम्मी बहुत अच्छी सिंगर है, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मी एक गाना गाती थी जो मुझे याद आता है, मतलब अभी भी गाती है। सो प्लीज मेरे सिंगिंग पे मत जाइए, भाव पे ध्यान दीजिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ अपने बच्चों की, अपनी लालों की तू रखवाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ दुख लागी माँ तोरी अखियाँ, दुख लागी माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए ही जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे तेरी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ अपना नहीं तुझे सुध बुध कोई, मैं मुस्काई तू मुस्काई, मैं रोई तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने
सम्मान और नमन। और दूसरा एक चीज और है जो मैं यहाँ पे बिलीव, हम लोग ने सब सुना होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लाइफ में 5 कौन इम्पोर्टेंट लोग हैं, 5 वो लोग कौन हैं जिनके चारों तरफ, जिनके इर्द गिर्द आपकी जिंदगी है, जिनके बगैर आप अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। कोई बताएगा 5 लोग? आप सबकी लाइफ में होंगे। 5 तो बहुत कम नंबर है, आप तो बहुत लंबी लिस्ट दे देंगे मुझे। कोई बताएगा 5? कोई भी प्लीज। सबसे पहले माँ, फिर पिताजी, उसके बाद शिक्षक, टीचर, गुरु, उसके बाद पति, बहनों से अनुरोध करती है कि उनके स्वागत के लिए जब तक अगर से वो डॉक्टर से बोलते रहे। तो अभिलाषा मैम का जो लिस्ट था ना, वो आप सबका और हम सबका लिस्ट वैसा ही होता है कि उन्होंने कहा मम्मी, पापा और शिक्षक, गुरु, हम भी गुरु हैं तो अच्छी बात है। और दूसरा पति, और उन्होंने बोला सासू माँ, वो तो बहुत ही जरूरी है ना। लेकिन मैं इस पूरी लिस्ट में मैं आपको अभी एक तरीका बताऊंगी उड़ने का। आप में से कितने लोग जीवन में उड़ना चाहते हैं? सभी उड़ना चाहते हैं, सभी आकाश छूना चाहते हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, फ्लाई, FLY। Everybody wants to fly. How can you fly? So you can fly if you first love yourself. इस पूरे लिस्ट में मम्मी, पापा, भैया, बच्चे, अंकल, आंटी, इस पूरे लिस्ट में मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं? तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन अपने आप को तो भी प्यार कीजिए, अपने लिए भी समय निकालिए, अपने आप को भी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप लोग डायनामाइट हैं, धमाका, पावर हाउस। मतलब जब मैं भी स्पिरिचुअली बहुत बिलीव करती हूँ गॉड में, तो भगवान में बहुत विश्वास है, तो मुझे भी जैसे देवी सूक्त होता है या कवच पाठ होता है, वो सब मैं भी पढ़ती हूँ। तो ये मौका मिला समझने का कि जो शक्ति है, हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबकी आराधना करते हैं, लेकिन जो शक्ति है, जो पावर हाउस है, वो एक ही है और वो फीमेल है ना। द मेल्स बिहाइंड आल्सो वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एहसास तो करें कि हम क्या हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। वो स्टेट ऑफ माइंड जो है उसको पता तो हो। अगर हम दिमाग में सोच लेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम दिमाग में सोचेंगे कि सब बहुत खराब है तो सब कुछ बहुत खराब, अच्छा होते हुए भी हमको खराब ही लगेगा। इसीलिए बिलीफ होना बहुत जरूरी है अपने खुद के अंदर। जीवन में अच्छे बुरे समय सभी के साथ आएंगे। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह तो होगी ही, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, थैंक यू, बहुत इम्पोर्टेंट है वो बिलीफ होना अपने अंदर। और जब वो विषम परिस्थितियां आती है ना, तो इसीलिए तो आप सब लोग साथ हैं। जब वो विषम परिस्थितियां आती हैं तो भगवान, मतलब कोई भी आपका साथ ना छोड़े, कोई भी साथ छोड़ दे वो नहीं छोड़ेंगे। तो वो विषम परिस्थितियों में आपको पता है कि वो आपके साथ है, लेकिन वो विश्वास खुद के अंदर होना चाहिए। अब अगर किसी ने नहीं सोचा होता कि एरोप्लेन्स बन सकते हैं, तो आप सोचिए कितना स्टूपिड थॉट था कि अरे उड़ जाएगा, ये पागल है क्या, कैसे उड़ेगा। किसी ने इन्वेंशन किया, सोचा कि मैं कर सकता हूँ, तभी तो वो हुआ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने खुद के अंदर विश्वास करें, हम अपना खुद का सम्मान करें, तभी तो दूसरे करेंगे। हम खुद ही अपने को सम्मान के लायक नहीं समझेंगे तो कैसे दूसरे करेंगे। तो मातृशक्ति से अनुरोध है कि आप बस विश्वास रखें
विषम परिस्थितियां, जीवन में बुरा समय हर किसी का आता है। अगर आपको कोई बता रहा है कि नहीं हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, तो आपको पता है कि झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो हर किसी के जीवन में मुश्किल समय आता है, विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, विश्वास उसके ऊपर और विश्वास खुद के ऊपर। वो विश्वास रहेगा तो हम सब रहेंगे। और बाकी जो आप ब्रह्म कुमारी हैं, जो आप लोग को साथ में लेके चल रहे हैं, बहुत ही बड़ा घेरा उठाया हुआ है इन्होंने। तो कभी कभी इन लोग को भी जैसे एनर्जी कभी कभी डिप डाउन हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत है, पर कभी कुछ ऐसा हो गया कि एनर्जी डिप डाउन हो गई। तो आप लोग की वो जो छोटे छोटे अप्रिसिएशंस हैं, जैसे आप लोग कभी फंक्शन रखा, सब इतने अच्छे संख्या में उपस्थित हैं कि आज सीटिंग हमको कम लग रहा है, तो उससे आप लोग का भी विश्वास और वो जो स्पिरिट है वो वापस बढ़ जाता है। तो आप सभी को धन्यवाद, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर एंड प्लीज नो दैट यू आर अमेजिंग। वो विश्वास रखिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दिव्या बहन। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। दिव्या बहन जिन्होंने सेंट पैट्रिक गर्ल्स जूनियर कॉलेज से अपनी आगरा से शिक्षा प्राप्त की और व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा देहरादून से प्राप्त की है, कई सारी उपाधियों के साथ। और आप शिक्षा में उत्तरोत्तर रुचि रखते हुए शिक्षा स्नातक व परा स्नातक उत्कृष्टता से अलंकृत हुई और वर्तमान समय में सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल आगरा, जो कि CBSE बोर्ड है, और एवं नर्मदा देवी महिला महाविद्यालय में सक्रिय प्रशासनिक सदस्य हैं। और उन्होंने जो भी बात कही बहुत सुंदर कही, और जो कहा फ्लाई कि वास्तव में अगर हम सब अपने आप में, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा लगता है कि बहुत जकड़े हुए हैं, कब फ्री होंगे, तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साफ से समझाई कि फ्लाई कीजिए, फ्लाई कीजिए, यानी कि पहले अपने से प्यार करना सीखिए, क्योंकि हर एक से हर एक का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति प्रेशर में आ जाता है, फिर एक तो विस्फोट हो जाता है। तो ये भी बात बहुत अच्छी कही कि कहीं ना कहीं समस्या हम सबके बीच में है, क्योंकि समस्या है तभी तो समाधान है, समस्या है तभी तो उसको आगे बढ़ना है, क्योंकि समस्याएं आगे नहीं बढ़ रही होती तो हम शायद आगे उन्नति नहीं कर रहे होते। उन्नति का मतलब है कि हमें उन समस्याओं पर हमने विजय प्राप्त